22 जनवरी 2024 वो तारीख थी जब लंबी लड़ाई और इंतजार के बाद रामलला अपने दरबार में लौटे थे। राम भक्तों को उनके दर्शन हुए थे। प्राण प्रतिष्ठा कर रामलला को विराजमान किया गया था। एक बार फिर कुछ ऐसा ही दिव्य और भव्य नजारा रामनगरी अयोध्या में देखने को मिलेगा, क्योंकि राम मंदिर अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम दरबार की स्थापना की बारी है और अयोध्या में रामलला के आने के बाद अब राम दरबार भी सजने जा रहा है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में नवनिर्मित देवालयों और देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अनुष्ठान का शुभारंभ आज पूजा और महिलाओं की जल कलश यात्रा से हुई। महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा निकाली। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम बालक राम के रूप में स्थापित किए गए थे। अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा। इस दरबार में भगवान राम, उनके अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी और सेवक हनुमान होंगे। 5 जून को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राम मंदिर में तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं, ताकि इसे दिव्य और भव्य बनाने में कोई कमी ना रहे। अयोध्या की हर गली, मंदिरों, सड़कों को सजा दिया गया है। जगह जगह भगवा ध्वज, फूलों की सजावट, रंगोली और दीपों की रोशनी से रामनगरी जगमग है। उधर श्रद्धालुओं का सैलाब भी उमड़ रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह है। रामलला के दर्शन करने के बाद राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालु उत्साहित हैं। मंदिर के प्रशासन से लेकर प्रदेश के शासन तक तैयारियों में जुटे हैं, ताकि रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। रामनगरी की सुरक्षा फुल प्रूफ है। राजा राम के साथ 7 अन्य उप मंदिरों में भी स्थापित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इनमें परकोटा के ईशान कोण पर शिवलिंग, अग्नि कोण में प्रथम पूज्य श्री गणेश, दक्षिणी भुजा के मध्य में महाबली हनुमान, नैऋत्य कोण में प्रत्यक्ष देवता सूर्य, वायव्य कोण में मां भगवती, उत्तरी भुजा के मध्य में अन्नपूर्णा माता के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके साथ ही मुख्य मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार और परकोटा के दक्षिणी पश्चिमी कोने में शेषावतार प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सभी श्रद्धालुओं से अनावश्यक भीड़ से बचने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आयोजन के लिए किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है। माताओं, बहनों, सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि पर प्रथम तल पर राम दरबार, परकोटा के 6 मंदिर, शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा, और साथ ही साथ शेषावतार 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा 3 जून, 4 जून, 5 जून को पूजन प्रारंभ होगा। 5 जून को दिन में 11:25 से प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भोग आरती लगभग 1 बजेगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित रहेंगे। ये एक बड़ा ही सुखद संयोग है कि 5 जून को गंगा दशहरा का पवित्र पर्व है, और यह भी एक संयोग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी 5 जून को है। ये सब अनायास और केवल अनायास है। पूजन कार्यक्रम प्रातःकाल 6:30 बजे प्रारंभ होंगे। 101 ऋत्विक वैदिक कर्मकांडी इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को संपन्न कराएंगे। आज 2 तारीख को सरयू तट से सायंकाल 4 बजे माताओं के द्वारा सरयू जल के कलश यात्रा प्रारंभ होगी। सरयू तट से चलकर
लता चौक, रामपथ, श्रृंगार हाट, हनुमानगढ़ी बाजार, दशरथ महल, रामकोट बैरियर होते हुए रंगमहल बैरियर से यज्ञ स्थल की ओर प्रवेश करेंगे। मैं हाथ जोड़कर एक और निवेदन भी करना चाहता हूँ। प्राण प्रतिष्ठा का ये अर्थ न मान लिया जाए कि सारा देश, पास पड़ोस के लाखों लोग इस अवसर पर इस आयोजन को देखने के लिए अयोध्या आ जाएं। अन्य ये किसी को भी बुलाया नहीं गया है। बड़ा कार्यक्रम करना मौसम के कारण संभव नहीं है। आप जैसे अपनी परिस्थिति के अनुसार दर्शन करने आते हैं वैसे ही आएं। प्राण प्रतिष्ठा के कारण 5 जून को आप लोग यहाँ पधार कर अनावश्यक परेशानी में न फंसे। धन्यवाद। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 16 महीने बाद अयोध्या में पूरी तरह से बनकर तैयार भव्य राम मंदिर के एक और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले 24 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तो 8000 से ज्यादा लोग इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लेकिन इस बार मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। ऐसे में यह दिन अयोध्या और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए बेहद शुभ और ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि 5 जून वही तारीख है जब प्रदेश के मुखिया सीएम योगी का जन्मदिन है। ऐसे में यह दिन राम भक्तों के साथ साथ सीएम योगी के लिए भी खास होने वाला है। उन्हें भी अपने जन्मदिन के खास मौके पर रामलला का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिलेगा। 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय अयोध्या राममय हुई थी, उत्सव मनाया गया था, और अब 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक बार फिर अयोध्या में उत्सव मनाया जाएगा। राम मंदिर भी अपनी पूर्णता की ओर है। शिखर पर सोना मढ़ने का काम चल रहा है। राम मंदिर के सभी गेट के निर्माण चल रहे हैं और जल्द ही इस प्राण प्रतिष्ठा हुए मंदिरों में श्रद्धालुओं को दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। टीम न्यूज वॉच इंडिया।